हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जिसमें देखेंगे बेलन। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं बेलन के कुछ फार्मूला और उसके बाद देखेंगे बेलन पर आधारित कुछ प्रश्नों को। साइलेंडर यानी कि बेलन। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी बेलन की ऊंचाई और इसको हम h मानेंगे और यह है बेलन का आधार। तो बेलन का आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है। तो बेलन का आधार क्या होगा? वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r। तो बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर होता है r। यदि पूछा जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो जितना आधार का क्षेत्रफल होगा और इसका शीर्ष भी जो है होता है वृत्ताकार, तो शीर्ष का क्षेत्रफल भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं आधार की परिधि। तो आधार की परिधि वही होगी जो वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो बेलन के आधार का परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो बेलन का ऊंचाई कितना है? h, और त्रिज्या को हम क्या मान चुके हैं? r। तो अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके चारों तरफ का जो पृष्ठ होगा उसे हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। और इसमें हम आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और शीर्ष का भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर है आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यदि कॉमन ले ले तो यहाँ से कितना बच जाएगा? h, और यहाँ से बच जाएगा r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है? h। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुने h, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h। तो बेलन का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर h। तो चलिए अब देखते हैं बेलन पर आधारित कुछ प्रश्नों को। एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कितना होता है? व्यास का आधा। तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, और r कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, गुने h है 12 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। 22 दूना 44, 44 में गुना कर देंगे 12 से,
तो 44 में 12 से गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4, तो 8, 8 4 12, 4 और 1 5, 528। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और गुने आर प्लस एच। तो आर और एच दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 दूना 44 गुने 19। तो अब 44 में गुना कर देंगे किससे 19 से, तो 19 में गुना कर देते हैं 44 से, 19 चौक 76, फिर 19 चौक 76, तो 6 7 6 13, 7 और 1 8, 836। तो 836 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर एच। πr स्क्वायर एच, तो पाई का मान है 22/7 और आर दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर करने के लिए हम लिखेंगे 7 गुने 7 और एच कितना है 12 सेंटीमीटर, तो गुने 12। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो 22 गुने 12 और 7 को गुना कर देंगे तो 12 7 84। तो 22 और 84 को गुना कर देते हैं। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 836 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का आयतन कितना हो गया 1848 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 मान का उपयोग करते हुए उस बेलन का पार्श्व पृष्ठ कहा जाता है वक्र पृष्ठ को। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर बेलन का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 लेते हुए बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πrh। तो 2 गुने पाई का मान ले लेते हैं 22/7 गुने आर, तो आर कितना है 7/2 गुने एच कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब हमें गुना करना है 22 गुने 16, तो 22 में 16 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 2 3 और 2 5 3, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं के खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कुएं की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और कुएं की गहराई है 40 मीटर। गहराई यानी कि ऊंचाई या गहराई, इसको हम h मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है 40 मीटर। तो इस तरीका का कुआं होगा, ये कुआं हो गया। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और ऊंचाई कितना है 40 मीटर। तो पूछा जा रहा है इसकी खुदाई करने से कितना मिट्टी प्राप्त होगा। तो जितना कुआं का आयतन होगा उसी के बराबर मिट्टी निकलेगा इससे। तो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन यानी कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr स्क्वायर एच। तो पाई का मान ले लेते हैं 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर को हम चाहे तो लिख सकते हैं 35/10 मीटर, या 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 2 पचे 10, यानी कि 7/2 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 7/2 मीटर।
तो स्क्वायर में है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 बार 7/2 गुने 7/2 गुने h कितना है 40 मीटर। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 20 दूना 40, 2 से 20 को काट देंगे 10 बार में, तो यहाँ पर बच रहा है 22 गुने 7 गुने 10। तो 22 में 7 से गुना करेंगे, 22 सत्ते 154, और फिर 154 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब। तो कुआं से निकले मिट्टी का आयतन कितना हो गया 1540 मीटर क्यूब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास किसको बोला जाता है, त्रिज्या को। अर्धव्यास यानी कि व्यास का आधा, तो व्यास के आधा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो यहां पर बेलन की त्रिज्या यानी कि r कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई यानी कि h कितना है 10 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो 2 गुने पाई, तो यहाँ पर ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में आंसर जो दिया हुआ है पाई में ही है, तो पाई का मान न डाल करके सिर्फ पाई ही लिख देते हैं। और r कितना है 5 सेंटीमीटर, तो गुने 5 इंटू r प्लस h, तो r और h दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 2 पचे 10, 15 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन कितना है। तो यहां पर ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा जा रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr² h। तो यहाँ पर h दिया हुआ है लेकिन हमें r मालूम नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम r पता करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। तो 2πrh बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r गुने h। तो h कितना है 14 सेंटीमीटर बराबर 264। तो 7 दूनी 64, अब गुना कर देंगे 22 दूना 44 दूना 88। तो 88 गुने r बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 88 से 264 को काट देंगे, 88 3 264। तो r बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h। तो पाई का मान डाल देते हैं 22/7 गुने r²। तो r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 गुने h कितना है 14 सेंटीमीटर, तो गुने 14। अब काट देंगे 7 दूना 14, तो 22 गुने 9 दूना 18। तो 22 और 18 में गुना कर देते हैं, 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो 6 6 3 9 3 यानी कि 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन कितना हो गया 396 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 25.872 लीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी हो तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर बर्तन की धारिता लीटर में दिया हुआ है, धारिता यानी कि आयतन 25.872 लीटर। तो लीटर को हम सबसे पहले बदल लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर दिया हुआ है 25.872 लीटर। तो 25.872 लीटर बराबर हो जाएगा 25.872 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 25,872 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आगे कहा जा रहा है बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है।
तो बेलन के आधार की त्रिज्या को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या को x सेंटीमीटर मान ले तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? यहां पर कहा गया है बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 3 गुनी। तो आधार की त्रिज्या को हम मान चुके हैं x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3x सेंटीमीटर। अब देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है? यहां पर 25,872 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हम लिख सकते हैं 25,872। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर को हम कितना मान चुके हैं? x सेंटीमीटर। तो x स्क्वायर गुने h, तो h कितना है? 3x बराबर 25,872। अब इसे हम लिख सकते हैं 22 × 66, 66/7 एक्स स्क्वायर और x को गुना कर देंगे तो x क्यूब बराबर 25,872। तो 25,872 को यदि 66 से काट दे तो ये कट जाएगा 392 बार में। तो अब x क्यूब बराबर 392 में 7 से गुना कर देंगे तो 392 गुने 7 यानी कि x क्यूब बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है यहां से x का वैल्यू। तो x बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 2744। तो 2744 का घनमूल कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। 14 यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना है? x यानी कि 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 3x यानी कि 3 गुने 14 तो 42 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार जो है वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान ले लेते हैं 22/7 और त्रिज्या निकल चुका है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुने 14, 7 दूना 14, तो 22 गुने 14 दूना 28। अब 28 और 22 को गुना कर देंगे तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, तो 6 6 5 11, 5 और 1 6, 616। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलन का व्यास 3:2 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताएं। तो यहां पर दो बेलन हैं, तो हम मान लेते हैं पहला बेलन की त्रिज्या r1। तो जो बेलन का व्यास का अनुपात होता है वही बेलन के त्रिज्या का अनुपात होता है। तो बेलन के व्यास का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो त्रिज्या का भी अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। तो r1 हम मान लेते हैं 3 और r2 को कितना मान लेते हैं? 2 और उनके आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो r यहाँ पर दिया हुआ है। पहला बेलन के ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1 और दूसरा बेलन के ऊंचाई को h2। दोनों बेलन के आयतन बराबर है, तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 बराबर पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। r1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर गुने h1 बराबर r2 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर गुने h2। तो 3 का स्क्वायर 9 गुने h1 बराबर 2 का स्क्वायर 4 गुने h2। तो h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा? 4/9, या हम इसे लिख सकते हैं h1:h2 बराबर 4:9। तो ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया? 4:9। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा करने तथा ऊंचाई वही रखने पर नए बेलन का आयतन तथा दिए गए बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या को कहा जा रहा है आधा करने और ऊंचाई को वही रखने पर। तो बेलन की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r और ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो बेलन का आयतन
कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिज्या को आधा करने, तो त्रिज्या कितना हम माने हैं आर। अब त्रिज्या को आधा कर देते हैं r/2। फिर कहा जा रहा है ऊंचाई वही रखने, यानी कि ऊंचाई पहले h था तो ऊंचाई को h ही रहने देते हैं। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो r कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू एच, तो पाई r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाई 4। तो प्रश्न में कहा जा रहा है नए बेलन का आयतन तथा दिए गए बेलन का अनुपात। तो नए बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच बटे 4, अनुपात दिए गए बेलन यानी कि जो पहले से बेलन है उसका आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल कर देंगे तो 1/4 अनुपात 1। तो अब यहाँ पर हर में कितना आ रहा है 4, तो दोनों में 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4। यानी कि नए बेलन का आयतन और दिए गए बेलन का आयतन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतन का अनुपात 1/4। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 50% कम करने तथा ऊंचाई में 50% वृद्धि करने पर बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या 50% कम किया जा रहा है, यानी कि त्रिज्या जो है 50% कम किया जा रहा है। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। हम लिख देंगे 50% यानी कि 50/100, तो कितना हो जाएगा 1/2। और ऊंचाई में 50% वृद्धि करने पर, ऊंचाई यानी कि h, ऊंचाई में क्या किया जा रहा है 50% वृद्धि, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2। तो आयतन में पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो बेलन के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर r का स्क्वायर है और h एक ही बार है, तो r यहाँ पर स्क्वायर में है तो r को हम 2 बार लिखेंगे और h को 1 बार लिखेंगे। तो बेलन की त्रिज्या में 50% कमी हो रही है, यानी कि बेलन की त्रिज्या पहले 2 रही होगी तो अब 1 की कमी हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या यदि पहले 2 रही होगी तो अब 1 की कमी, यानी कि अब कितना हो जाएगी 1। तो यहाँ r स्क्वायर में है तो r को हम 2 बार लिख देते हैं, 2 और 1। फिर कहा जा रहा है ऊंचाई में 50% वृद्धि करने पर, तो बेलन की ऊंचाई में 50% वृद्धि हो रही है, यानी कि बेलन की ऊंचाई यदि पहले 2 रही होगी तो अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 3। तो बेलन की ऊंचाई को कर देते हैं 2 से 3। अब सबको गुना कर देते हैं 1, 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि बेलन का आयतन यदि पहले 8 यूनिट रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पर कमी हो रहा है कितना यूनिट का, यहाँ पर कमी हो रहा है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का कमी हो रहा है कितना में, 8 में। तो 5 यूनिट का कमी हो रहा है 8 में, तो 100 में कितना का कमी होगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं 100 में। तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 में 5 से गुना कर देंगे तो 25 पचे 125, तो 125/2 यानी कि 62.5%। तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 62.5% के। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहला बेलन और दूसरा बेलन दोनों के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2, 3। तो पहला बेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं 2 और दूसरा बेलन की त्रिज्या 3। उसके बाद ऊंचाई का अनुपात है 5, 3। तो पहला बेलन की ऊंचाई 5 और दूसरा बेलन की ऊंचाई 3। पूछा जा रहा है बेलन के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
तो पहला बेलन का आयतन पाई आर, तो आर कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच कितना है 5। फिर देखते हैं दूसरा बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3 इंटू एच भी 3 है। तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 गुने 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, तो 4 पचे 20 अनुपात 9 3 27। तो दोनों बेलन के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 अनुपात 27। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।